हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल मेथड। ये मैंने आपको कैपेसिटर में भी सिखाए हैं ऐसे क्वेश्चन काफी। आज मैं इसके कुछ रेजिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे आपके पास ये रेजिस्टर दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास एक रेजिस्टर, एक वायर यहाँ लगा दी, ठीक है। फाइंड, ये भी आर रेजिस्टेंस है, ये भी आर रेजिस्टेंस है, ये भी क्या आपका आर रेजिस्टेंस, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आज के क्वेश्चन में वही निकालना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे भी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के आज के क्वेश्चन में मैं यही करूंगी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो देखो पोटेंशियल मेथड, देखो जी, अगर मैं यहाँ से एक बैटरी लगाऊं, सपोज ये हटा दूं मैं, सपोज अगर मैं यहाँ से एक बैटरी लगाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो यहाँ जीरो, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा V, यहाँ पे भी क्या रहेगा V, यहाँ पे क्या रहेगा आपका जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा जीरो। ये एक सिंपल वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका जीरो। यहाँ पोटेंशियल V है, तो यहाँ भी क्या रहेगा आपका V, ठीक है। एक वायर से आप कनेक्ट कर लिया करो इसको, ना भी समझ जाए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अब देखो A और B, A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आपका V, और ये रहा B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आपका जीरो। तो देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस V और जीरो पोटेंशियल के बीच में है, ये रेजिस्टेंस आपका V और जीरो पोटेंशियल के बीच में है। ये देखो ये जीरो और V के बीच में है, दूसरा भी, ये भी V और जीरो के बीच में है, तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, तीनों किसमें हो गए पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/R मैं लिख देती हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, अगर इनफाइनाइट टाइम होता है तो 1/N/R हो जाता है, तो RP क्या बन जाता है आपका R/N, मतलब जितना रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाय जितनी बार वो रिपीट हुआ, n टाइम रिपीट हुआ, कितने टाइम्स रिपीट हुआ वो n टाइम्स, ठीक है, जितने टाइम वो रिपीट हुआ। तो सीधा भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ से 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/RP 3/R, तो RP की वैल्यू क्या बन जाएगी R/3। ऐसी सीधा इससे भी लिख सकते थे, रेजिस्टेंस जितनी बार वो रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ R R R R 3 बार, तो कितना आ गया R/3, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल के मेथड से आपने एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड 1 2 3, नोट हो गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपके पास करंट पूछ ले इस क्वेश्चन में, आपके पास ये आपके पास यहां से एक रेजिस्टेंस है, मेरी थोड़ा ढंग से नहीं, दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, और ये भी 10 ओम, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और करंट थ्रू द एमीटर। ये एक एमीटर लगा दे यहाँ सर्किट में, उसने सर्किट में क्या लगा दे यहाँ से एक एमीटर, ठीक है, और ये एक
बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की। तो पूछा है सर्किट के अंदर फाइंड द करंट थ्रू द एमीटर, फाइंड करंट थ्रू एमीटर, करंट थ्रू द एमीटर, एमीटर के थ्रू करंट निकालना है। मतलब पहले करंट एमीटर निकालने के लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट का। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी V, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी V, इस पॉइंट, तो यहाँ पे सिंपल वायर है ना, तो यहाँ पे V रहेगी। यहाँ पे पोटेंशियल देखो, यहाँ V है तो यहाँ जीरो पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगी? जीरो। बोलो रहेगी नहीं? इस पे भी क्या रहेगी? जीरो, और इस पे भी क्या रहेगी आपकी? जीरो। अब एक पॉइंट देखो, ये दोनों वायर इसको क्रॉस कर रही है, इसको ये दो तरीके से बनता है क्वेश्चन, एक बार वायर क्रॉस करते हैं, एक बार वायर क्रॉस नहीं कर रही, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल x मान लो। क्या मान लोगे? x। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये क्रॉस कर रही है तो एक दूसरे की पोटेंशियल पे वायर मिल रही है। यहाँ पे वायर क्या कर रही है? एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, तो वायर टच नहीं करती तो केस दूसरा बन जाता, वायर टच कर रही है यहाँ पे। तब देखिए तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास, तो यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल V और x, ये पोटेंशियल V और ये रहा पोटेंशियल जीरो। ठीक है, और एक पोटेंशियल कहीं पे क्या आपका x है। तो अब देखिए सर्किट में कैसे कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे V और जीरो के बीच में V और जीरो के बीच में एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का। यहाँ ऊपर देखो एक और भी है, V और जीरो के बीच में एक और है 5 ओम का। बोलो है? अरे ये V और जीरो के बीच में एक रजिस्टर है, ये भी V और जीरो के बीच में एक रजिस्टर है 5 ओम का। अब देखो V और X के बीच में एक रजिस्टर है, V और X के बीच में 10 ओम का रजिस्टर है, X और जीरो के बीच में भी एक रजिस्टर, X और जीरो के बीच में भी एक रजिस्टर है। दूसरा यहीं पे देखो, यहीं पे V और X के बीच में एक रजिस्टर है 10 ओम का, और फिर आगे आपके पास वही सेम ये इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है। ये पॉइंट ऐसे मिला लो, ये ऐसे, ये 0 वोल्ट। ठीक है, ये 0 वोल्ट, अरे ये इसको ऐसे लिख दूं मैं V वोल्ट, यहाँ पे ये V वोल्ट। ठीक है, ये 0 वोल्ट था। ठीक है, तो देखो ये भी 10 वोल्ट है। देखो V और X के बीच में एक पोटेंशियल, X और जीरो के बीच में, ये भी 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट। अरे देखो मैंने कैसे लिखा, V और X के बीच में 10 वोल्ट था तो V और X के बीच में 10 वोल्ट लिख दिया। X और जीरो के बीच में 10 वोल्ट है तो X और जीरो के बीच में 10 वोल्ट है। V और X के बीच में 10 वोल्ट है, ये वाला V और X के बीच में 10 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, इसी तरह X और जीरो के बीच में, तो ये रहा X और ये रहा जीरो। ठीक है, तो सर्किट को सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। ये दोनों किस में? अब आपके पैरेलल में, ये दोनों भी किस में? आपके पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में 10 क्रॉस 10, 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 5 ओम। ये भी कितना आ जाएगा? 5 ओम। तो ये बना आपका ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, और ये आपका 5 ओम, और एक नीचे आपका 5 ओम। ठीक है, अब ये दोनों किस में? सीरीज में, तो ये दोनों कितने बन गए? 10 ओम। सर्किट को मॉडिफाई करो, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये कितना हुआ? 10 ओम। ठीक है, अभी आपस में सारे किस में? पैरेलल में। किस में? ये पैरेलल में। ये दोनों किस में थे? सीरीज में। सीरीज में कितने हो गए? 5 प्लस 5 कितने हो गए थे? 10 ओम। आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो ये बन गया 1/5 प्लस पैरेलल में है ये 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम 10, 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 5/10। ठीक है, ये आया 1/RP, तो RP हो जाएगा आपके पास 5/10 का मतलब 1/2। ठीक है, तो RP की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका? 2 ओम। अब करंट I क्या बन जाएगा? V क्या होता है? IR, तो I क्या बन जाएगा? V/R। V/R। V कितना है? 10, R
शो करेगा 5 एम्पियर। एमीटर जो है वो कितनी रीडिंग शो करेगा आपका 5 एम्पियर। एमीटर में से कितना करंट फ्लो करेगा आपका 5 एम्पियर। समझ आया? तो सिंपली यहाँ पे आपको एक पोटेंशियल के मेथड से समझना था कि कौन कौन से पॉइंट्स को आप अलग भी मान सकते हैं और सेम भी मान सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल को समझना था, सिर्फ 2 ही पोटेंशियल नहीं होगी तो तीसरा भी पोटेंशियल मानना पड़ सकता है, वो देखना पड़ेगा सर्किट में पॉइंट कौन से हैं आपके पास। ठीक है, एक बार नोट करिए, फिर ऐसा एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। नोट हो गया? 1 2 3 नोट हो गया क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आपका ऐसा ही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उसमें देखो ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां से भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी। ठीक है, अब आपके पास एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है यहाँ पे, अब ये वायर इसके ऊपर से जा रही है, इसको टच नहीं कर रही। अब की बात ये सिंबल क्या बता रहा है कि वायर ऊपर से जा रही है, इसको टच नहीं कर रही इस वायर को। ये पिछले वायर में वायर उसको टच कर रही थी, इस बार ये वाली वायर इस वायर को टच नहीं कर रही, इस बार ये वाली वायर इस वाली वायर को टच नहीं कर रही। इस बात को ध्यान रखना। समझ आई बात या नहीं आई? तो ये निकालना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। करो फाइंड, पॉज करके नोट सोल्व करो। तो एक बार पॉज, क्लास में टाइम देती हूँ ना मैं आप लोगों को कि भाई तुम ट्राई करो, देखो ट्राई कर लिया करो पॉज करके। ये भी आर ओम रेजिस्टेंस है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब आर आर है। ठीक है, ये 2R है, ऊपर वाला 2R है। ठीक है, तो आप बताइए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। पॉज करो जल्दी से और सोल्व करो, ट्राई करो। अभी जो पोटेंशियल मेथड समझाया उसी से ही देखो बताऊं अब मैं। अब मान लो यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो ये एक सिंपल वायर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, V रहेगा। यहाँ पोटेंशियल मान लिया 0। अरे एक बैटरी लगा लो, डायरेक्ट ना समझ आ रहा हो तो यहाँ V तो यहाँ 0, ऐसे तो मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा 0। अब ये देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है, अब ये वायर से टच नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपकी बार यहाँ पोटेंशियल लेने की जरूरत है, 2 अलग अलग वायर है। अब की बार ये वायर इसके ऊपर से उठ के जा रही है, ये इसको टच नहीं कर रही। ये सिंबल क्या बता रहा है, दिस वायर नॉट टच दिस वायर। ये वाली वायर इस नीचे वाली वायर को टच नहीं कर रही, ऊपर से जा रही। पिछले क्वेश्चन में टच कर रही थी, अब देखो क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, क्योंकि जो टच ही नहीं करी तो पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, कोई चेंज थोड़ी ना रहेगा। तो ये V पोटेंशियल और ये आपका 0 पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो V और 0 के बीच में ऊपर एक वायर लगी हुई है 2R पोटेंशियल की, V और 0 के बीच में नीचे एक वायर लगी रही हुई है 2R पोटेंशियल, 2R ओम की, 2R ओम की। अब देखो V ये 2 और 0 के बीच में है, देखो ये V और ये 0, ये सीधी वायर है। ठीक है, इस वायर में 2 रेजिस्टेंस है, तो ये V और ये 0। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए ट्विस्ट चेंज हो गया। इसी तरह ये देखो, ये दोनों भी सीधी वायर से कनेक्टेड है, दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रही। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में टच कर रही थी। मैं इस V को थोड़ा यहाँ बाहर निकाल देती हूँ, इसी तरह मैं इस 0 को भी यहाँ थोड़ा बाहर लिख देती हूँ। ठीक है, ये रहा V। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आपकी V और 0, ये आपका R R R R। अरे कुछ नहीं, V और 0 के बीच में ये पोटेंशियल है R R, V और 0 के बीच में ये वायर R R R। तो कितना बना, ये यहाँ से सोल्व कर लो, बन गया सिंपल। ये कितना होगा 2R ऊपर, तो ये भी सीरीज में है तो क्या बना 2R। ये नीचे वाला भी क्या बन गया आपका 2R, ये भी क्या बन गया आपका 2R। तो R इक्विवेलेंट सबको ऐड कर लोगे, और जितना रेजिस्टेंस जितनी बार रिपीट हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना 2R, कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 बार, तो R/2 आ जाएगा।
या 1/r 1/2r 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 करके कर लेना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका r/2 आ जाएगा। समझ आ गया? नहीं हुआ क्लियर? पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैं पिछला क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। पिछले क्वेश्चन में ये वायर इसको टच कर रही थी, ऐसे हो रहा था। इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये जो सिंबल दिखाया, ये सिंबल ये बताता है ऐसे कि ये वाली वायर इस वाली वायर को टच नहीं कर रही, तो इस वाली वायर के कारण इसकी वायर में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। जो पोटेंशियल यहाँ से सीधा होके आएगा वायर से वही पास होगा, ठीक है। तो ये दोनों वायर सीधे सीधे कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एक ही वायर में रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है आपका कनेक्टेड है। क्लियर? जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट करो जल्दी से, 1 2 3 जल्दी नोट करो। नोट कर लिया क्वेश्चन? जल्दी नोट करो पॉज करके। हो गया? 1 2 3 नोट हो गया? आप लोग देखो, वाई निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए और बी। ए और बी के बीच में ही रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब मान लिया आपके पास ये 3 रेजिस्टेंस दे दिया ऐसे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहां से ऐसे, एक रेजिस्टेंस यहां से कुछ ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर फिट कर दी, एक यहाँ पे फिट कर दी। ये मान लिया 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये आपका 3 ओम, ये आपका 2 ओम, कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। वही करना है क्वेश्चंस में सबने। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B. Find equivalent resistance between the point A and B. A और B के बीच में क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। समझ आया? नहीं आया समझ में? तो देखो, तो सबसे पहले मान लो एक यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा लूं, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल V, तो यहाँ 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा V, यहाँ पे क्या होगा आपका 0, ऐसे हो जाएगा। ये बात तो समझ आ गई? ये सीधा मान लो कि ए पे पोटेंशियल क्या है 0, तो बी पे क्या हो जाएगा आपका V। अब आगे यहाँ तो V रहेगा नहीं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 0 तो सीधी सीधी वायर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा 0, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर कि आपके पास यहाँ पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा V, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका V, ठीक है। अब देखते हैं आपके पास दो ही पोटेंशियल V और 0, दो पोटेंशियल आपके पास V और 0, एक V पोटेंशियल है, एक आपके पास 0 पोटेंशियल है। अब देखते हैं बात, V और 0 के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, V और 0 के बीच में 2 कनेक्टेड है, V और 0 के बीच में 3 भी कनेक्टेड है, V और 0 के बीच में आपका 3 भी कनेक्टेड है। अब V और 0 के बीच में 3 हो गया, V और 0 के बीच में 2 हो गया, 0 और V के बीच में 4 हो गया, 0 और V के बीच में 4 ओम हो गया, ठीक है। V और 0 के बीच में 6 ओम हो गया, कितना हो गया 6 ओम, ठीक है। अब यहाँ से V और 0 के बीच में 2 ओम, ये कितना हो गया आपका 2 ओम। V और 0 के बीच में कितना हो गया आपका 2 ओम। ये सारे किस में है? पैरेलल में ना, अरे सारे किस में अब आपके पैरेलल में, पैरेलल में तो कर लो सीधा सीधा, 1/3 प्लस 1/2 1/RP, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो, 6 ले लो एलसीएम, 2 3 6 तो नहीं 12 ले लो एलसीएम, 12, तो 4 6 3 2 6 कितना आया 15 15 6 21 21/12, तो आरपी क्या बन जाएगा 12/21, कर लेना सोल्व, यही आएगा ना। अरे 12 एलसीएम ले लिया, देखो 3 2 4 3 2 4 6 2, ठीक है।
एलसीएम 12, 3 4 2 6 3 6 2 3 6, ठीक है। 13 13 तो 15 15 6 21, 21/12 तो 12/21 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ आया? नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया? 1 2 3 पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे, ये मान लिया आपके ये सिमेट्रिकल मेथड पे भी करवाऊंगी ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को, बाकी मैं इस मेथड से भी करवा रही हूँ आपको। ये एक रेजिस्टेंस है, यहां से आपके पास ये एक वायर आई, यहां से भी ये एक आपके पास वायर आई, ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या हुआ, कुछ इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड हुआ, ठीक है। यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हुआ, यहां से एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड हुआ, और ठीक है। पूछ रहा है आपसे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आर यहां भी कनेक्टेड है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल बताइए, ठीक है। ऐसे में दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रह जाएगा, ठीक है। फिर कैसे सोल्व करेंगे, फिलहाल इसी को बताइए पहले तो आप मुझे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व कर लिया? ट्राई, पॉज करके एक बार ट्राई करो, पहले पॉज करके एक बार ट्राई करो। कर लिया? अब मान लिया लेट, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है बी, वही ए और बी के बीच में क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो ए पे पोटेंशियल मान लिया V और B पे पोटेंशियल वही मान लिया आपने 0। ए पे पोटेंशियल क्या मान लिया V और B पे पोटेंशियल क्या मान लिया आपने 0, ठीक है, मान लिया। अब देखो, अब आप अगर मान लिया यहाँ पे भी देखो कुछ पोटेंशियल तो होगा ना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लिया x, तो यहाँ x है तो ये तो एक सीधी वायर से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका x, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x। अब आपके पास तीन पोटेंशियल है, V x, ये पॉइंट में दे दिया ए पे पोटेंशियल कितना आपका V, ये B पॉइंट है, B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आपका 0, A पे V, B पे 0, ये कोई पॉइंट C मान लेती हूँ मैं, ठीक है। इस C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मान लिया आपने x, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा कनेक्शन, A और B के बीच में एक वायर है, ये रहा A, V और 0 के, V0 के बीच में पोटेंशियल है जिसके बीच में वायर लगी हुई है। अब यहां से देखो x और 0 के बीच में एक वायर है, x और 0, ये रहा x पोटेंशियल है ना, ये रहा x पोटेंशियल और ये रहा 0 पोटेंशियल, इसके बीच में एक वायर लगी हुई है R ओम रेजिस्टेंस की। अरे ये रहा, ये तो A और B वाला था, एक ये ले लिया मैंने x और 0 के बीच में। अब इधर देखो ये वाले, ये x और b के बीच में एक वायर है, ये रहा x, इस a को इधर लिख लो, ठीक है। ये रहा x और b और x के बीच में एक वायर है, लगा दिया R ओम रेजिस्टेंस। अब देखो ये दोनों भी हो गए, ये देखो x और b के बीच में एक वायर है, x और b, ये रहा v, अरे ये v पोटेंशियल है यहाँ पे, तो ये रहा V और ये रहा x, तो इसके बीच में भी एक वायर है, ठीक है। अरे V और x के बीच में एक वायर है, ठीक है। अब आपके पास और क्या बचा, ये x और v। अब ये देखो x और 0 के बीच में एक वायर और है,
के बीच में एक वायर और है, ये B इंटू 0 यहाँ लिख लो, ठीक है। तो कितने रेजिस्टेंस टोटल 5 थे ना, 2 तो 4 1 5 रेजिस्टेंस लगा दिया आपने। सिंपली कुछ नहीं, देखो सबसे पहले V और 0 के बीच में एक वायर थी, X और 0 के बीच में एक वायर थी, X और V के बीच में एक वायर थी, यहाँ पे X और V के बीच में दूसरी वायर है, ठीक है। यहाँ X और 0 के बीच में वायर है, X और 0 के बीच में वायर है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो भी था आपके पास X और 0 के बीच में वो मैंने वहाँ पे कनेक्टेड कर दिया। अब तो सिंपल बन गया क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये आपस में पैरेलल में, ये भी आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल में R क्रॉस R, ये 2R, तो R/2 बन जाएगा। ये भी कितना बन जाएगा, R/2। तो सर्किट क्या बन जाएगा, ये भी R/2 और ये भी R/2 और ये आपका R। ये सीरीज में क्या बन गया, R, ये भी R और ये भी R। अब ये आपस में किसमें, पैरेलल में, कितना बन जाएगा, R/2। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, RAB क्या क्रॉस कितना आ गया, R/2। कितना आ गया आपके पास, R/2। समझ आया। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बाय पोटेंशियल मेथड क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नोट हो गया, क्वेश्चन कर लिया, समझ आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, यहीं पे देखो, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या है आपके पास, देखिए आपके पास एक रेजिस्टेंस यहां और लगा दिया, ठीक है। आपकी बार एक रजिस्टर यहां और लगा दिया। आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो आपके बार क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक रजिस्टर यहां लगा दिया और ये ए पॉइंट है आपका आपकी बार, और ये बी पॉइंट है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, आपके बार यहाँ रेजिस्टेंस लगा दे, पहले ए और बी यहाँ थे, आपके बार ए और बी यहाँ है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। भाई ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। देखिए फटाफट जल्दी से, इसमें देखो मान लिया ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, बी है, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। अब यहाँ पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मान लिया आपने, x, तो यहाँ पे भी कुछ तो पोटेंशियल होगा ही, क्योंकि एक वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं, पोटेंशियल सेम कह दूं मैं, तो यहाँ कुछ तो पोटेंशियल होगा ही। यहाँ पोटेंशियल क्या मान लिया आपने, y मान लिया, ठीक है। अब आपके पास एक पोटेंशियल है v, एक पोटेंशियल आपके पास 0, एक पोटेंशियल है x और एक पोटेंशियल है y। अब आपके पास 3 पोटेंशियल होगी, v, 0, x और y, ठीक है। x को बीच में ले लो, भले कोई घबराने वाली बात नहीं, मैंने ऐसे समझाने के लिए ले लिया, ठीक है। तो देखो आपकी बात देखो, v और 0 के बीच में एक वायर है, पहले इसको देखो, v और x के बीच में एक रजिस्टर है, देखो ये रहा v और ये रहा x, v और x के बीच में एक रजिस्टर है, ठीक है। x और 0 के बीच में एक रजिस्टर है, अरे ये रहा v, ये v और x के बीच में एक रजिस्टर था, ये x और 0 के बीच में एक रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर हो गए यूज, ये दोनों रजिस्टर हमने यूज कर लिए। अब x और y के बीच में एक रजिस्टर है, ये रहा x और ये रहा y, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब ये v और y के बीच में एक रजिस्टर है, ये रहा v और ये रहा y, ठीक है। v और y के बीच में एक रजिस्टर है, ठीक है। अरे ये रहा v और y और 0 के बीच में भी एक रजिस्टर है, y और 0 के बीच में भी एक रजिस्टर है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये सारे R ओम है, सब R ओम है। तो पहली बात ये सीधी सीधी समझ आती है कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज समझाया था, कैपेसिटर में समझाया था, रेजिस्टेंस पे भी आगे आएगा आपके पास, ठीक है। जब इन दोनों आर्म्स का रेशियो
बराबर होगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी एक रेजिस्टर और बचा हुआ आपके पास x और y के, b और 0 के बीच में, b और 0 के बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से नो करंट फ्लो, ठीक है, क्योंकि देखो P बाई क्या होगा, रेशियो अगर R बाई S के बराबर होगा तो इस वाले रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इन दोनों आर्म्स का रेशियो बराबर है तो इस वाले में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हटा दो यहां से, तो सर्किट कुछ ऐसे बन जाए, हटा दो, मैं यहीं पे हटा दूं, तो इसको हटा रही हूं मैं, ठीक है। तो सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरे पास, इसको तो हटा ही दो यहाँ पे, क्योंकि बीच वाले रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में ये दोनों क्या बन गए, सीरीज में R/2, ये दोनों भी क्या बन गए, R/2, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये बना आपका R/2, ये भी क्या बना यहां से आपका R/2, और ये है आपका R, ठीक है। R/2 और ये बना आपका, सॉरी ये 2R हो जाएगा इस सीरीज में, R/2 नहीं 2R, ये बना 2R, ये आपका R, और ये बना आपका 2R, और ये आपस में क्या बन गया आपके पैरेलल में। तो 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, 2R एलसीएम ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/2R, ये बना 2/R। तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/RP था, तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/RP आया आपका 2/R, तो RP कितना आ जाएगा आपका R/2, RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी R/2 आ जाएगी। समझ आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। तो जब यहाँ रेजिस्टेंस लग गया तो कोई नहीं, हमारे एक बार एक पोटेंशियल और ले लेंगे भाई, तो हमारे पास कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन जाएगी। तो इन दो में से करंट फ्लो करेगा, ये यहाँ से लिख लिया, ये भी R ओम है, ठीक है। ये सारे आपस में क्या आ गए, ये सीरीज में तो 2R, ये भी 2R, इनको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अब की बार। नोट हो गया, 1 2 3 पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं आपकी जबकि तुम नोट करो जब तक मैं इस क्वेश्चन को बना देती। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, बाकी हम इन क्वेश्चंस को बाय सिमेट्री मेथड भी करेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल मैं इसी मेथड से समझा रही हूँ, ठीक है। आपके बार ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये स्मॉल r रेजिस्टेंस, ये भी स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल R से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्मॉल r लिखो या कैपिटल R लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें भी क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है। आपके बार क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा, ये यहाँ एक रेजिस्टेंस और ले दिया, भाई सिमेट्री मेथड भी हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, पर फिलहाल हम इसी पोटेंशियल मेथड से कर रहे हैं तो इसी से ही कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो वही A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the point A and B। A और B के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना।
तो ये रहा ए, यहाँ पे पोटेंशियल V मान लिया, बी पे पोटेंशियल क्या मान लिया आपने 0, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल x मान लेते, तो ये सीधी वायर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा आपका x होगा, ठीक है। ये एक सीधी वायर से कनेक्टेड है तो यहाँ पोटेंशियल V होगा, ये सीधी वायर से कनेक्टेड है तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कितनी बात समझ आई। अब हमारे पास तीन पोटेंशियल V, 0 और x, तो एक पोटेंशियल आपके पास V, एक पोटेंशियल आपके पास 0 और एक पोटेंशियल है आपके पास x, ये तीन ही पोटेंशियल है, ठीक है। तो सबसे V और x के बीच में एक वायर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, V और x के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, x और 0 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। V और x के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, x और 0 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से x और v के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस, x और v के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस, ये x और 0 के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस, ये रहा x और ये 0, ठीक है। v और 0 के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस, ये रहा v और ये रहा 0, इनके बीच में भी एक, सबका रेजिस्टेंस r ही है, r, ठीक है। और भी कुछ बचा है, v और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस और है r, हो गया सोल्व, सिंपल था। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों पैरेलल में, ये भी दोनों पैरेलल में, पैरेलल में है तो ये क्या बन जाएगा r/2, ये भी क्या बन जाएगा आपका r/2, ठीक है। तो देखो सर्किट को सोल्व कर लो, ऊपर r रेजिस्टेंस है तो ये बना नीचे r/2, ये आपका r/2, ये भी क्या बन जाएगा आपका r/2 किस में है, ये सीरीज में, अरे ये किस में भाई, सीरीज में, कितना बना r, तो ये बना आपका ये r, कितना बन, तीन बार रिपीट हो रहा है, किसमें, पैरेलल में, सारे कॉम्बिनेशन किसमें है, ये पैरेलल में, तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका r/3, करके देख लेना कितना आ जाएगा r/3। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, नोट हो गया, 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए, सिंपल था। जो जैसे जैसे क्वेश्चन में सिचुएशन दिखे वैसे वैसे पोटेंशियल मान लो उन पॉइंट्स के बीच के, अब जिस पोटेंशियल से जो रेजिस्टर कनेक्टेड है उनको कनेक्ट कर दो, सॉल्व कर लो, ठीक है। पोटेंशियल तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, किस किस पॉइंट का क्या क्या पोटेंशियल है वहां पे आपका, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट हो गया, जल्दी नोट कर लो, पॉज करके, समझ आ गया होगा सबको पोटेंशियल कैसे मान के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मान लिया आपने, आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन सर्कल की फॉर्म में मान लो, ठीक है। एक रजिस्टर है आपके पास, ये स्मॉल r रेजिस्टेंस, स्मॉल r रेजिस्टेंस सबको गिवन है, ठीक है। ये है पॉइंट आपका A और ये है कोई पॉइंट है B, एक पॉइंट A दे रखा है, एक पॉइंट आपका B दे रखा है। फाइंड द इक्विवेलेंट पोटेंशियल, वही निकालना, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, बिटवीन द पॉइंट A एंड B के बीच में क्या निकाल दो, इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस, क्या करना है, फाइंड आउट। कैसे करेंगे जल्दी बताओ। देखो ए का पोटेंशियल जल्दी पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके सोल्व करो, जरूर सोल्व करो, सोल्व करो पॉज करके, जैसे मैंने बताया वैसे कर लिया, पॉज करके सोल्व ट्राई कर लिया, मैं करती हूँ। देखो यहाँ पे पोटेंशियल V मान लो, यहाँ पोटेंशियल क्या मान लिया 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एक वायर आ गया बीच में, तो यहाँ तो पोटेंशियल V होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे भी क्या रहेगा 0, सीधी वायर है, यहाँ पे भी क्या रहेगा 0,
यहाँ पे भी क्या रहेगा 0। अब आपके पास दो ही पोटेंशियल है V और 0, एक पोटेंशियल आपके पास V और एक पोटेंशियल है आपके पास 0। ठीक है, अब आगे आओ, तो ये रहा A पॉइंट और ये रहा B पॉइंट आपका। ठीक है, तो V और 0। अब यहाँ पे आपके पास एक पोटेंशियल और आएगा भी, यहाँ पे भी तो कुछ तो पोटेंशियल होगा x, क्या मान लो यहाँ पे x, तो एक पोटेंशियल आपका x, एक पोटेंशियल क्या है आपका x। समझ आया कैसे माना? अरे A पॉइंट पे एक पोटेंशियल है V, थोड़ा नीचे ही मान लेते, ये A पॉइंट है जिसपे पोटेंशियल है V, ये B पॉइंट है जिसपे पोटेंशियल है 0, यहाँ पे कोई पॉइंट C है जिसका पोटेंशियल कितना है x, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आपका x C पॉइंट पे है। ठीक है, तो A B C पॉइंट पे क्या क्या पोटेंशियल है V 0 और x, तो अब आपके पास तीन पोटेंशियल है। तो देखो V कनेक्टेड है किससे x से, V कनेक्टेड है किससे x से, तो एक रेजिस्टेंस R हो गया, ये देखो V x से, अब ये x 0 से, ये पहले वाला हो गया, अब ये x 0 से, x ये रहा x और ये किससे कनेक्टेड है 0 से। ठीक है, ये भी R है, अलग अलग भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम उसी हिसाब से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये x और 0 के बीच में पोटेंशियल है, ये वाला देखो x और 0 के बीच में, तो ये रहा x और ये रहा 0, ये x और 0 के बीच में पोटेंशियल और है, ये रहा x और ये रहा 0, सारे R R हैं, तो ये सारे किस में है पैरेलल में, सारे किस में है पैरेलल, तो ये कितना आ जाएगा R/3 आ जाएगा, 1/R 1/R 1/R। ठीक है, तो सर्किट क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, ये R/3 और ये कितना है R, ये दोनों किस में अब आपके सीरीज में, दोनों किस में है सीरीज में। ठीक है, क्या बन जाएगा RAB इक्विवेलेंट R प्लस R/3, 3R प्लस में R, तो 4R/3, आंसर कितना आ जाएगा 4R/3, 4R/3। समझ आ गया? क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया 1 2 3, जल्दी नोट को, फिर इसी तरीके के क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो 1 2 3 भैया, जल्दी से नोट कर लो भैया। कर लिया? सोल्व हो गया? अगली बार देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये है पॉइंट कहीं पे B, ये है पॉइंट A और ये है कहीं पे पॉइंट B। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, वही निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। क्वेश्चन चेंज कर दिया है, पिछली बार मैंने यहाँ गैप दे रखा था, फिर मैंने गैप नहीं दिया, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने अब की बार। तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे, चलिए बताओ। तो देखो अब आपके पास देखो, ये A पॉइंट यहाँ है ना, इससे पोटेंशियल क्या मान लिया आपने B में पोटेंशियल क्या मान लिया 0, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो सीधी सीधी वायर से कनेक्टेड है ना, तो B के यहाँ 0 होगा तो B के यहाँ भी 0 होगा, सब जगह क्या होगा यहाँ बाहर की साइड में 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपल वायर सीधा कनेक्टेड है। जब भी सिंपल वायर से कनेक्टेड होगा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ V है तो यहाँ भी V होगा। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ दो पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल है V और एक पोटेंशियल है 0। ठीक है, ये A पॉइंट पे है कहीं, ये आपकी B पॉइंट पे है। अब बताओ फटाफट जल्दी से, V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, सबका रेजिस्टेंस स्मॉल r मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है R, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R, V और ये V0 के बीच में, ये भी देखो देखो सीधे सीधे देखो, ये V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, और ये भी V और, सारे पैरेलल में हो गए, सारे V और 0 के बीच में ही तो हैं। R R R R कितना बना 1/R पे 4/R,
तो आरपी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, R/4। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R/4। कितना आ जाएगा आपका, R/4। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, अरे भाई नोट हो गया, जल्दी से नोट कर लो भैया, अरे भैया जल्दी से नोट कर लो। नोट करो, जल्दी नोट करो, 1 2 3 जल्दी नोट करो। समझ आ गया क्वेश्चन, नोट हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखो सर्कल का ही, देखो जल्दी से। आपके पास ये सर्कल है, ये एक रेजिस्टेंस यहां से, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक रेजिस्टेंस आपका यहां लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस आपका यहां लगा, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V, तो यहाँ क्या मान लो 0। अब देखो यहाँ पे भी ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे पोटेंशियल X, तो ये भी अलग पॉइंट है। देखो यहाँ क्या मान लोगे भाई, ऑब्वियस सी बात, अरे ये अलग अलग पोटेंशियल पे होंगे ना ये पॉइंट्स। तो देखो बनाओ, आपके पास 4 पोटेंशियल होंगे, V 0 X और Y, ठीक है। तो देखो V और X के बीच में वायर कनेक्टेड है, अरे V और X के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सबका रेजिस्टेंस स्मॉल आ रही है, क्या है आपका स्मॉल r, ठीक है। X और 0 के बीच में एक वायर कनेक्टेड है, X और 0 के बीच में एक वायर कनेक्टेड है, क्लियर। ये V और Y के बीच में एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है। Y और 0 के बीच में एक वायर कनेक्टेड है, क्या दिख रहा है, व्हिटस्टोन ब्रिज बनता दिख रहा है। ये यहां से एक वायर कनेक्टेड है, यहां से यहां तक। अब देखो इन दोनों आर्म्स का जब रेशियो बराबर होता है तो इस वाले वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता। व्हिटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन थी, व्हेन रेशियो ऑफ दीज आर्म आर इक्वल, R/R बराबर है ना, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लो ड्यू टू व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ठीक है। इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों आर्म्स के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, बराबर है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको सर्किट में से हटा देंगे, यहाँ पे हटा दो, ये हटा दो अलग से ना, तो यहाँ से हटा देते, देखो बना देती हूँ मैं। तो आपके पास ये ऐसे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, अरे भाई अच्छा नहीं बना, मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, तुम आराम से बना लेना, ठीक है। तो ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा V, ये रहा 0, ये रहा A, ये रहा B, ठीक है। ये दोनों R सीरीज में, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, अरे ये दोनों सीरीज में, ये R रेजिस्टेंस है, ये भी कितना आपका R रेजिस्टेंस, कितने बन जाएंगे 2R, ये नीचे वाले भी क्या बन जाएंगे 2R, तो ये बन गया आपका 2R। अब ये आपस में पैरेलल में, तो क्या बन जाएंगे, रेजिस्टेंस कितना 2R डिवाइड बाई 2, तो R इक्विवेलेंट, अरे करके देख लेना तो 1/2R से 1/2R से कितना आ जाएगा R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका R। नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। फिर आपके कुछ इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अरे स्मॉल r 2R है ना, स्मॉल r लिख लो भाई, कैपिटल R नहीं, कभी सोचो कैपिटल R लिख दिया मैडम ने, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका R। समझ आया। तो सर्कल के जितने भी पॉइंट बनते थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए यहाँ पे, आप जल्दी से नोट करें। एक इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन मैंने काफी करवा दिए हैं कैपेसिटर में, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी करवा देती हूँ, जल्दी इसको नोट कर लो फटाफट, नोट करो जल्दी से पॉज करके।
देखो इनफाइनाइट सीरीज पे बेस्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इनफाइनाइट सीरीज के काफी क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में भी करवाए। करने का तरीका वही है कि एक रिपीटिंग यूनिट को पकड़ लो, एक समुद्र में जितना पानी, एक बाल्टी पानी निकाल लो या डाल दो, कुछ नहीं पता फर्क पड़ता, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन के सोल्व करने का तरीका है, तो पीछे से इनफाइनाइट तक सोल्व करते रहो, मर जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। एक तरीका यह है कि तो रिपीटिंग यूनिट है उसका रेजिस्टेंस क्या मान लो x, और वो x इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्या होगा आपका बराबर होगा, ठीक है। तो क्या मान लेंगे इसमें रिपीटिंग यूनिट, ये आपकी एक क्या रिपीटिंग यूनिट है, यहाँ से देखो इस तरह से रिपीट हो रही है, यहाँ पे ये, यहाँ पे यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट पकड़ लो और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लोगे आप लोग x। तो ये क्या बन जाएगा, इसका करने का तरीका यही बनेगा जैसे मैंने कैपेसिटर में करवाया था वैसे ही है यहाँ पे भी, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये x, ये आपका R और ये आपका R, तो ये दोनों किसमें आपके सीरीज में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी में अगर आप x को ऐड करोगे या घटाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, ठीक है। इसलिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्या रहेगा इसका, उसके बराबर ही रहेगा, x के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास ये a ये b, तो ये बना आपका r प्लस x और ये आपका r, ये दोनों किसमें पैरेलल में, ये दोनों किसमें होंगे पैरेलल में, ठीक है। तो ये बनेगा आपका यहाँ से r, या नीचे इधर लेते हो, मैं इसको रिपीट करके इधर ले देते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगी इधर। ये बना r प्लस x इंटू r, ये आपका a और ये आपका b। अब ये दोनों आपस में किसमें है पैरेलल में, क्या बन जाएगा ये आपका r इंटू r प्लस x इंटू r प्लस में r प्लस x, ये किसके बराबर रख दोगे x इक्विवेलेंट के बराबर, क्योंकि एक समुद्र में 10 एक, अरे उल्टा भी करोगे तो 1/, इसमें 1/∞ करोगे तो 1/∞ क्या बन जाना, 0 ही तो बन जाना ना। तो समुद्र में एक बाल्टी पानी निकाल दो या डाल लो, कोई फर्क पड़ता है समुद्र की लेवल पे, इसलिए जो इक्विवेलेंट है इन्फिनिटी मतलब समुद्र, तो उसके क्या मान लेंगे आप लोग इक्विवेलेंट मान लेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये x बराबर r, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, r² प्लस rx बराबर r, ये r प्लस r 2r हो जाएगा, ये 2r प्लस x, तो ये बनेगा 2rx प्लस x², ठीक है, बराबर r² प्लस rx, ठीक है। इसको सोल्व करो आगे, तो ये बनेगा आपका r² ये इधर आएगा प्लस rx माइनस 2rx प्लस माइनस x² माइनस का x², ठीक है, बराबर 0। तो ये बना r² माइनस 2rx माइनस का x² बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते थे, पीछे भी जो कैपेसिटर में हमने सोल्व करा था तो वहां पे भी क्या बन रही थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा माइनस कॉमन ले लो, इसमें से तो क्या बन जाएगा x² प्लस 2rx माइनस का r² बराबर 0। अरे माइनस कॉमन लेके लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, तो x के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो x के रूट निकल जाएंगे, कितना लिखो तो इस पर आगे डिस्कस करते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व कर ही लोगे अब, अरे कर लोगे, करो मैं जल्दी नोट करो, 1 2 3 पॉज करके जल्दी नोट कर लो, हो गया। तो देखिए मैं करती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूल था, क्या रूल होते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही होता है रूल, ठीक है। क्या बनेगा x बराबर -b माइनस का 2r, ठीक है, प्लस माइनस b² मतलब 4r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये माइनस का आगे बन जाएगा 4r², ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा आपके पास, b² माइनस का क्या बन जाएगा ये आपका
मिस्टेक हो रही है इसमें। ये आर एक्स, ये माइनस का आर एक्स बचेगा बेटा। ये क्या बचेगा आपका, माइनस का आर एक्स। तो फिर माइनस कॉमन लोगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा। ये आर एक्स माइनस 2rx, तो ये माइनस का आर एक्स बचा, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बचेगा फिर आपका। ठीक है, तो ये मैं गलत हो रहा था। तो बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस 4r², ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो x का एक रूट बन जाएगा माइनस का 2r प्लस रूट 5r² डिवाइड बाई 2। एक रूट बन जाएगा माइनस का 2r माइनस, ये इसको ऐसे लिख लो, माइनस का 2r प्लस r√5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, r को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, √5 माइनस 2a आता है ना आपके पास, यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा भाई, ये r है ना, तो माइनस कभी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। r है, ये मैं 2 लिख दी थी पहले बार, इसलिए 2 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो r कॉमन ले लो, तो ये बना √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो एक रूट तो ये आ जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, ये माइनस का r माइनस का 5√r r√5 डिवाइड बाई 2। तो रेजिस्टेंस नेगेटिव तो कभी होता नहीं है, इसलिए इस वाले रूट को ले लें, तो ये आपका आंसर है। तो इनफाइनाइट सीरीज का क्या तरीका है करने का क्वेश्चंस, इनफाइनाइट जो रिपीटिंग यूनिट है उसका रेजिस्टेंस उसका x मान लो और उसको इक्विवेलेंट को भी उसी के बराबर होगा। ठीक है, वहां से सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से उसको क्या कर लेंगे आप लोग सोल्व। ऐसे क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में भी कई करवाए हैं, तो तरीका वही है करने का, बस c की जगह r लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी कोई चेंज वहां पे नहीं है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। फिर बाय सिमेट्रिकल मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन इसके क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।